देखो मन जब शांत रहेगा तब आपको अपने अंतर्मन की जो शक्ति है, उसके अंदर कितनी शांति है उसकी आपको पहचान हो पाएगी। इसलिए हमेशा अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानो, अपने मन को टटोलो। देखो पूजा पाठ मंत्र जाप, चैंटिंग ऑफ मंत्र हम लोग करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? ये हमें शक्ति देता है अपने अंतर्मन की बात को सुनने के लिए। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होता क्या है, हम बेकार की बातों में, लोगों की बातों में इतने उलझे रहते हैं कि हमारा जो माइंड हमें आंसर देता है, हमारा माइंड जो हमें बोलता है वो कभी हम सुन ही नहीं पाते हैं। आपके पास कपड़े हैं, जिस कपड़े को आप बहुत कम इस्तेमाल करते हो, आपकी कोई नाइटी है, सलवार कुर्ता है, कोई जीन्स है, कोई साड़ी है, उसको आप अभी कम इस्तेमाल कर रहे हो, देखो कहीं अंदर चला जाएगा, गुम हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि अरे ये कपड़ा भी हमने खरीदा था। इसलिए हमेशा शांत में बैठो, अपने अंतर मन को पहचानो, पूजा पाठ करो, वो ज़रूरी है। वो आपके मन के अंदर जो छुपी हुई शक्ति है ना, अच्छाई है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ हमेशा ध्यान रखो कि कर्म आपको करना ही करना है। सपोज करो कि एक कपुल है जिनको बहुत दिन से बच्चा नहीं हो रहा, शादी के बहुत लंबे साल गुजर गए, वो भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप हवन किए, माता रानी के दर्शन के लिए गए, वैष्णो देवी अमरनाथ गए, हर जगह घूम फिर के आए। अब वो सोच रहे हैं कि माता रानी बच्चा दे देंगी, ये मान के बैठे हुए हैं तो इससे बच्चा हो जाएगा। हाँ, आप माता रानी का दर्शन किए, मन्नत मांगे, बहुत अच्छी चीज़ है। उससे होगा क्या कि आप जब एकाग्र में बैठोगे ना, तो आपका अंतर मन जो इनर ट्यूटर है आपको आइडिया देगा, आपको एक नॉलेज देगा, आपको एक ज्ञान देगा कि तुम ये टेक्निक को अपनाओ। हाँ, सपोज करो कि आपने अपने मन की बात सुनी, आपने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अप्लाई किया, तो डेफिनेटली आपको एक समय के बाद, कुछ ट्रीटमेंट के बाद बच्चा हो जाएगा ही। भले डिले हो लेकिन बच्चा होगा ही होगा। लेकिन सपोज करो आपने ये जो सारी बातें हैं, लोगों की बातें हैं, लोगों ने अच्छी अच्छी सजेशन दी, डॉक्टर का पता बताया, मॉडर्न टेक्निक के बारे में बताया, आप सबको साइड कर रहे हो, आप बोले कि नहीं हम भगवान का पूजा कर रहे हैं, भगवान देगा ही देगा। इससे देखो भगवान कभी नहीं आपको देने वाला है। होता क्या है कि हम पूजा पाठ तंत्र मंत्र जाप सब करते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि अब मेरा कर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपने सब्जी काट दिया, सब्जी काट के साइड कर दिया, धो धा के रख दिया, उससे सब्जी आपका बन तो नहीं जाएगा। अब आपका रियल काम होता है, प्रोसेसिंग होता है सब्जी बनाने का, जिसको अच्छे से आपको फ्राई करना है, मसाला डालना है, भूनने का जो सारा काम है करना है, फिर पानी डालना है, फिर आपकी करी तैयार हो जाएगी। जीवन के साथ देखो यही लॉ काम करता है। आप पूजा पाठ सब कुछ करो, लेकिन कर्म पथ पे हमेशा बढ़ते रहो, तभी वो पूजा पाठ का रियल वैल्यू होता है। किसी को देखो क्रोध आता है, माँ जाती है पंडित के पास, हवन करवाती है, पंडित बोलता है कि हाँ आपका बच्चा को अब क्रोध नहीं आएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके बच्चे को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी उस पूजा पाठ का रियल वैल्यू होता है। माँ ने मन्नत मांगा कि मेरा बच्चा इस अच्छे से कंपटीशन में कंप्लीट कर जाएगा, जॉब में आ जाएगा, तो हम यहाँ के दर्शन करेंगे। ये माँ ने अपने हिस्से का काम किया, माँ की अपनी आत्मीयता है बच्चे के प्रति। लेकिन बच्चा पढ़ रहा है क्या? बच्चा जब पढ़ेगा तभी वो पूजा पाठ काम देगा। तंत्र मंत्र पूजा पाठ की वैल्यू तभी है जब आप कर्म पथ पे बढ़ते हो। चेहरा देखो, आप फेशियल कराते हो, कराना भी चाहिए, वो ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है, वो मसाज का काम करता है और आपका फेस में ग्लो होता है। लेकिन उसके पहले देखो, अगर आपका मन दुखी है, कोई भी फेशियल आपके ऊपर काम नहीं करेगा। महंगा से महंगा गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल, चॉकलेट फेशियल करा लो, दे आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ द मनी, ठीक है। लेकिन अगर आपका अंतर मन खुश हो, मन में चमक हो, तो चेहरा में अपने आप चमक आ जाएगी। चेहरा की जो सुंदरता होती है एक समय के बाद अपने आप ढलने लगती है। एज फैक्टर को आप रोक नहीं सकते हो, जो स्किन की टैनिंग है, रिंकल है, वो आपके ऊपर आएगी ही आएगी। लेकिन अगर मन सुख से रहेगा, शांति से रहेगा, मन में चमक रहेगी, तो चेहरे पे ग्लो हमेशा ही रहेगा। उसके लिए आपको किसी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो अंदर से मन में जो खुशी है ना, वो आपके चेहरे पे प्रकट हो रही है, चेहरे पे भाव दे रही है, चेहरा को निखारने का काम कर रही है। इसलिए हमेशा अपने अंतर मन की शक्ति को पहचानो, वहाँ जाके टटोलो कि हमारा आत्मा हमसे क्या कर रहा है। आप देखो, जिन लोगों की सुबह उठने की आदत होती है ना, किसी का 5, किसी का 5:30, उन्हें अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है। माइंड की कोडिंग इस तरह हो गई है, प्रोग्रामिंग इस तरह हो गई है कि डेली ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो उठ जाएंगे ही उठ जाएंगे, उनको रजाई छोड़ने में कोई आलस नहीं होगा। लेकिन जो लोग को आदत नहीं है ना, उनके लिए अलार्म बजता रहेगा, स्नूज होता रहेगा, बजता रहेगा, स्नूज होता रहेगा, उन्हें 10 बजे उठने में भी कठिनाई होगी। वो कहेंगे इतना ठंडा है, रजाई डाल के सोए रहो, ठीक है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की है। अपने मन को उठाने का कोशिश करो। जब आप मन को उठाओगे, आपका जीवन की जो दिशा है अपने आप उठते जाएगी, आपकी जीवन की जो दशा है अपने आप सुधरते जाएगी। आपको उसके लिए कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते हैं ना, जो भी, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो मन से निगेटिविटी को निकालने का काम करती है, मन में पॉजिटिविटी को बांधने का काम करती है, मन से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको बाहर निकालती है। इसलिए हर कुछ पॉजिटिव मन से करो।